अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि कोई लोकेशन चेंज की जाए आप लोगों के लिए। और आज की ये जो मेरी वीडियो है ये जी आईसीए की जो रिजेक्शन होती है, जो रिजेक्ट हो रही हैं आईसीए की अप्रूवल्स, ये उनके लिए मेरी वीडियो है। बहुत सारे भाई जो हैं उनकी मुझे जो है मेल्स आई हैं और उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी जो है आईसीए की अप्रूवल जो है वो रिजेक्ट हो गई है, तो अब हम क्या करें नेक्स्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखें, मेरी बात सुने। GDRFA जो है और आईसीए है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इन दोनों में जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे कि GDRFA जो है वो जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जब तक वो रिजेक्ट ना हो या अप्रूवल ना हो, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते उसके ऊपर, जब तक उनका कोई रिस्पांस ना आपको मिल जाए, रिप्लाई ना मिल जाए कि आपकी जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो चुकी है या आपकी अप्रूवल जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो बात ये है जी कि जो आईसीए की अप्रूवल है उसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि वो जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर इन केस आपके पेपर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आपके जो पेपर्स हैं मतलब उनमें कोई मसला हो, जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके वीज़ा का इशू हो, आपका वीज़ा जो एक्सपायर हुआ हो या हो सकता है कि आपकी वैक्सीनेशन जो है वहाँ से ना हुई भी हो, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों पे रिजेक्शन वो लगा देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं आपकी जो आईसीए की अप्रूवल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जी कि आप लोग जो जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सबसे पहले तो जब आईसीए पे आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जी आप लोग कोशिश करें कि अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप चेक करें कि वो क्लियर हैं, क्या एलिजिबल हैं आप जो है आईसीए अप्रूवल के लिए। क्योंकि जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होगी तो अप्रूवल का आप वेट करें और अप्लाई कर दें तो ये भी एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि ये जो है आईसीए के लिए सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, मतलब वीज़ा भी उनका वैलिड है, पासपोर्ट भी उनका वैलिड है और एमिरेट्स आईडी जो है वो भी उनकी वैलिड है। मतलब ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास वैलिड नहीं होंगी तब तक तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो एक भाई हैं मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा है कि कहते हैं कि जी मैंने आईसीए की अप्रूवल के लिए जो है अप्लाई की है और जो है वो मेरा रिजेक्ट हो गया है, तो अब नेक्स्ट मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। वो आपको पता है कि 16 डेज़ जो है वो नीचे लिखा हुआ आता है कि जी आप 60 दिन के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि GDRF एक जो अप्रूवल है उसके केस में अगर देखा जाए तो वो 5 दिन का टाइम देते हैं कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है अप्रूवल तो फिर आप 5 दिन के अंदर अंदर आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आईसीए की अप्रूवल है वो जो है जनाब, आप तब तक 60 दिन का उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि जी आप 60 दिन के बाद जो है वो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अब असल जो बात है, जो लोगों को कुछ को समझ नहीं आ रही, वो मैं क्लियर करना ये चाह रहा हूँ कि देखें, मेरी बात सुने कि अगर तो आपका रिजेक्ट हो गया है आईसीए अप्रूवल और उसके ऊपर उन्होंने 60 डेज़ जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो फिर तो आपको पहले सबसे पहले तो आप चेक करना पड़ेगा आपको कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो ठीक है, जो आपका कार्ड है, एमिरेट आईडी जो है, रेजिडेंट कार्ड जो है वो क्या वैलिड है। उसके अलावा जो है आपने सबसे जो मेन चीज़ देखनी है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि जी आपका वीज़ा जो है वो वैलिड है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको पता है कि उनकी जो मेन एक शर्त है आईसीए अप्रूवल के लिए कि जो है वैक्सीनेशन जो है वो आपकी दुबई से होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता है कि पीसीआर की रिपोर्ट वो पहले मांगते हैं, मतलब जो है जब आपने अप्लाई करना है तो उसमें आपने पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो साथ मेंशन आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक वो आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी मैं आपको वो मैं इधर आई कार्ड में जो है मैं वो लिंक डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। उसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है वो अप्लाई किए आईसीए अप्रूवल के लिए, लेकिन मसला अब उनके लिए ये बन गया कि उन्होंने जो है जब अप्रूवल के लिए अप्लाई किया उन्होंने आईसीए पे, उन्होंने जो है
पीसीआर की रिपोर्ट उन्होंने मेंशन नहीं की, क्योंकि उसमें एक कॉलम बना हुआ है जिसमें पीसीआर टेस्ट की जो है रिपोर्ट, साथ डेट, सारा कुछ वो उसमें मेंशन करना पड़ता है, और बहुत से लोगों ने वो उसमें मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से उनका रिजेक्ट हो गया। अब जो मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया था, वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, और भी जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका ये सवाल था कि अगर आईसीए अप्रूवल रिजेक्ट हो जाए तो हम क्या करें, तो देखें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सबसे पहले तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है। अगर तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, आपको पता है कि पीसीआर की रिपोर्ट सब कुछ आपने सबमिट किया है, और वो फिर भी रिजेक्ट हो रहा था, उसका रिजेक्शन का भी मैंने आपको बताया था कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग जो पेपर हैं वो तस्वीर खींच के अपलोड कर देते हैं, सही क्लियर पिक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से भी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, लेकिन वो जो है आप जो अपलोड करते हैं पिक्चर्स, वो आप तस्वीर सिर्फ खींच के वो आप अपलोड कर देते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी इस चीज़ पे गाइडलाइन दी थी कि देखें आप लोग जो हैं उसको स्कैन करें, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप सबमिट करें, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो रिजेक्ट हो आपका अप्रूवल। तो अगर तो डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं, अप्रूवल फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो वही रीज़न हो सकती है कि आपने जो है वो पेपर उनके पास क्लियर नहीं गए, जिसकी वजह से वो आपका जो है अप्रूवल वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, आईसीए की देखें एक ऐसी ये जो वेबसाइट है आईसीए की अप्रूवल के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, इस पे कोई लिमिट नहीं है कि मतलब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा मर्ज़ी है आप जो है उसको वो उनको भिजवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं। क्योंकि मैंने तो जो मेरे भाई का केस था, मैंने भी आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने कोशिश की कि मैं उसका जो है पीसीआर टेस्ट के बगैर अपलोड करूं, तो लेकिन फिर जो है वो मैंने सोचा कि नहीं हो सकता कि ये रिजेक्ट हो जाए, तो पीसीआर की टेस्ट के साथ मैंने उसकी अप्रूवल जो है वो मैंने सेंड की। अप्रूवल के लिए वो मैंने जो है उनको भेज दिए डॉक्यूमेंट्स, तो हमारी तो अप्रूवल आ गई थी। लेकिन मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई वो कैद नहीं है कि आप जनाब अली आप 1 दफ़ा सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा फिर जब तक वो सिस्टम जो है वो आपको अलाउ नहीं करता तब तक आप दोबारा कर नहीं सकते। मैंने जो है जनाब 2 दफ़ा मैंने वो अप्रूवल के लिए उनको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भिजवाई है, और दोनों दफ़ा जो है उनको सेंड हुई है, और जब सेंड होती है तो वो ग्रीन टिक सा एक आ जाता है कि आपकी जो मेल है वो सेंड हो चुकी है। तो जिस टाइम आप ये सेंड करें तो आप उसका सम टाइम लोग ऐसे करते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि मेल का हमें रिप्लाई आएगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, आप जो ही वो अप्लाई करते हैं तो आप उसी टाइम उसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी आप फ़ौरन चेक कर सकते हैं। अगर वो ग्रीन टिक लगा हुआ है तो समझ लें कि आपकी जो अप्रूवल है वो आ जाएगी। अगर तो वो रेड वाला ऑप्शन आ रहा है तो फिर आप ये कि वक्तन फ़वक्तन बीच में 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस तरह आप दोबारा जो है वो ट्राई करते रहें, तो इंशाल्लाह जो है जी वो आपकी अप्रूवल आ जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं जिनको थोड़ा सा ये डाउट था इस चीज़ पे, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आईसीए के लिए जो है अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, 60 डे उन्होंने लिखे हुए तो हैं उसमें, लेकिन वो उस सूरत में अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है और आपने जो है वो उसकी पिक्चर जो है वो सही अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर इजी हल ये है जी कि आप कर सकते हैं अप्लाई। 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, तो इंशाल्लाह आपका जो अप्रूवल है वो आ जाएगा। तो जी लास्ट में जाते जाते तमाम नए मेरे दोस्तों से जो मेरे चैनल पे नए देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, उन सब से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।